हाँ जी बेटा जी। तो कैपिटल गेन को और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम जी बात हो रही थी स्पेशल केसेस। लास्ट वीडियो में 45-2 45-5 था। यहाँ से हमने स्टडी मटेरियल में से उसे किया था। क्वेश्चन भी दोनों के मैंने आपको बेसिक समझाए थे। अब सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप ये स्पेशल केसेस की बात करते हैं और उसमें नाम आता है कंपल्सरी इक्वेशन का, तो याद आती है 1037 की। 45-5 is the manner of computation of special cases in case of compulsory equation। मतलब अगर कंपल्सरी इक्वेशन हो जाता है तो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करना है उसका तरीका 45-5 के पास है। और अगर आपको 1037 का ज्ञान नहीं है तो गलती हो सकती है। ये कहता है जी मैं एग्जाम्पशन दे दूंगा कैपिटल गेन की जो कंपल्सरी इक्वेशन की वजह से आया है। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड पे हुआ और वो अर्बन हुई। पहले ध्यान रखें, अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल है तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। और उसको गवर्नमेंट अगर एक्वायर कर भी ले तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अब सिनेरियो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपकी है, खेत है आपका, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, पर अर्बन एरिया में उन्हें वहां पे जी हॉस्पिटल बनाना है, कुछ करना। अब आपको पैसे मिले 45-5 के अकॉर्डिंग, आपने कैपिटल गेन कंप्यूट कर लिया। पर खुशी की खबर, 1037 में एग्जाम्प्ट हो सकता। याद रखें, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल नहीं। अर्बन एरिया में इसलिए क्योंकि बगैर उसके कैपिटल एसेट नहीं है। और क्या वो होना चाहिए? कंपल्सरी इक्वेशन। आपने बिल्डर को अपनी मर्जी से बेच दी, फिर 1037 नहीं है। अब सर इसमें ना कुछ कुछ 54B वाली फीलिंग आएगी, पहले सुन लें। विद ए व्यू टू मिटिगेट द हार्डशिप फेस्ड बाय द फार्मर्स जिनकी एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया वाली कंपल्सरी एक्वायर हो गई है, क्लॉज 37 ऑफ सेक्शन 10 exempts the capital gain arising to individual या HUF from transfer of land by the way of compulsory acquisition। एग्जामिशन के हकदार सिर्फ इंडिविजुअल HUF हैं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, 45-5 के अकॉर्डिंग जितना भी गेन कंप्यूट होगा 1037 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सच एग्जामिशन इज अवेलेबल जहां कॉम्पनसेशन या एनहांस